नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में इस वक्त की एक बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से। आज पूरे दिन शिक्षा विभाग में मैराथन बैठक चली है। तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। नए डायरेक्टर के साथ एसीएस की बैठक हुई है। कई पॉलिसीज मैटर पर भी निर्णय लिए गए और मंत्री साहब कह रहे थे कि हम सितंबर में ही सबका ट्रांसफर कर देंगे। आखिरकार उस बैठक में हुआ क्या? बैठक को लेकर जो तैयारी थी उस तैयारी का मतलब क्या है और आगे आने वाले समय में क्या-क्या संभावनाएं हैं, इन तमाम चीजों को अ, जानने के लिए इस बैठक पर पैनी नजर बनाए हुए थे आनंद पुष्कर जी। स्वाभाविक तौर पर शिक्षक नेता हैं तो कई पॉलिसी डिसीजन आज होना था। उस पॉलिसी डिसीजन पर इनकी खास नजर थी, तो यूं कहिए कि बैठक से पूरी तौर पर अपडेट थे। तो चलिए हम सीधे आनंद पुष्कर जी के साथ चलते हैं। आनंद पुष्कर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर क्या खास रहा आज की बैठक में? मैराथन बैठक हुई। देखिए संतोष जी, सबसे पहले तो यह बात है कि लगातार आप भी देख रहे होंगे कि कई वर्षों से एक लंबित मसले पड़े हुए हैं शिक्षकों की, जो स्थानांतरण की और पदस्थापन की। आपको ज्ञात होगा कि 2020 में ही एक शिक्षा विभाग ने एक नियमावली बनाई थी, जिसकी अधिसूचना बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी किया था 15 अगस्त 2020 को। जो सेवा शर्त नियमावली में यह प्रोविजन भी था कि शिक्षकों को, महिलाओं को, दिव्यांगों को ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविजन दिया जाएगा। यह बातें उस समय ही तय हुई थी। लगातार यह सवाल भी विधान परिषद में मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी के द्वारा उठाया भी जाता था। अन्य शिक्षक नेताओं के द्वारा भी यह सवाल लगातार उठाए जाते थे। लेकिन आप देखे होंगे कि 4 बरस बीत गया। 4 बरस बीतने के बाद भी अभी तक विभाग जो है, शिक्षकों का, जो पूर्व के नियोजित शिक्षक थे उनका भी स्थानांतरण अभी तक ये लोग कर नहीं पाए थे। इस बार 11 जून को जाके मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहा था। मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपर मुख्य सचिव को भी कहा और विभाग में एक पॉलिसी बनाने की बात निर्धारित हुई। एक समिति बनाई गई। जुलाई में ही वो समिति बनी और जुलाई में समिति बनने के बाद आज हम लोग बैठे हुए हैं सितंबर के महीना पे। मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में आज 18 तारीख पे हम लोग बैठे हुए हैं। हुआ कि अब समिति रिपोर्ट दे रही है और सरकार के कहने पे नवंबर महीना में सरकार ने कह दिया था कि हम विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे। फरवरी में परीक्षा हो गई, मार्च में रिजल्ट डिक्लेरेशन हो गया और उस नियमावली में एक टेक्निकल बात जो उस समय के अपर मुख्य सचिव हैं वो लिखे थे कि पदस्थापन के बाद आप विशिष्ट शिक्षक बनिएगा। तो आखिर यह जो पदस्थापन की प्रक्रिया इतने दिनों से, 8-9 महीना से जो लंबित पड़ा हुआ है, तो यह पदस्थापन की प्रक्रिया विभाग यह कब पूरा करेगा? प्रतिदिन हम लोग मीडिया में देखते हैं, सुनते हैं या विभाग में भी जाते हैं तो बताया यही जाता है कि आज बैठक हुई है, आज हो रहा है। अब तो समझिए संतोष जी कि हम लोग तो लगातार देख रहे थे, आपसे भी चर्चा हो रही थी कि 2-3 महीना तक तो यह दोनों विभाग जो है कि डायरेक्टर विहीन चल रहा था। ना ही सेकेंडरी के निदेशक थे और ना ही प्राइमरी के निदेशक थे। अब एक सप्ताह पहले जो है कि सेकेंडरी के निदेशक भी आए और प्राइमरी के निदेशक भी आए हैं। तो अब जाके यह समिति जो है वो पूरी समिति हुई। आज समिति की एक समीक्षा बैठक भी लोगों ने किया है, लेकिन समिति की बैठक करने से मतलब नहीं है। एक पॉलिसी यथाशीघ्र बननी चाहिए, क्योंकि जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी, पॉलिसी जब तक दिया नहीं जाएगा, तो हवा में किसी का स्थानांतरण या पदस्थापन थोड़े किया जाएगा। स्थानांतरण या पदस्थापन करने के लिए एक नियमावली तो होनी चाहिए। और सरकार भी कह रही है, अखबार में भी बार बार उच्च स्तरीय पदाधिकारी का भी बयान आ रहा है कि मैं कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं। और फिर हमारा ट्रैक बदल के आ जा रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लागू करना चाहिए, स्कूलों को आमुख आमुख ग्रेडों में हमको विभाजित करना चाहिए। तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं कि बिहार के शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं? आपने यह नियमावली बनाई, आपको यह नियमावली को लागू करना है। तो नियमावली को लागू करने में आखिर आपको टेक्निकल परेशानी कहाँ आ रही है? जब गजट बन चुका है, कैबिनेट से स्वीकृति हो चुकी है, काउंसलिंग शिक्षकों का हो चुका है, समिति आपने बनाई है, तो किस तरह का मंथन यह किया जा रहा है? क्या आपके पास में कोई उतने एक्सपर्ट पदाधिकारी नहीं है, उतने एक्सपर्ट लोग नहीं है जो पदस्थापन कर पाए, जो स्थानांतरण कर पाए?
बार बार आप चार बातों की चर्चा कर रहे हैं कि महिला को करेंगे, दिव्यांग को करेंगे, मानवीय आधार को करेंगे। ये सारी बातों की चर्चा आप कर रहे हैं, आप खुद मीडिया में आके बयान दे रहे हैं, लेकिन एक निर्धारित पॉलिसी, एक नियम संगत पॉलिसी आप लेके नहीं आ रहे हैं। आप प्रति पॉलिसी में कह रहे हैं कि इस महीना से शुरू होगा, उस महीना से शुरू होगा। तो हमको तो यह बात समझ में नहीं आ रहा है कि विभाग किस दिशा में काम कर रहे हैं, यहाँ के पदाधिकारी किस दिशा में काम कर रहे हैं। इनको यथाशीघ्र शिक्षकों की जो मांग है, जो विशिष्ट शिक्षक की, अब बताइए इनकी भरपाई कौन करेगा? इतने महीनों से जिन शिक्षकों ने उत्तीर्णता हासिल कर लिया है, हमने कई बार लिख के विभाग को भी दिया कि आप कम से कम इस नियमावली में ही संशोधन कर दीजिए। आप उनके नोटिफिकेशन की तिथि से आप उनको विशिष्ट शिक्षक बना दीजिए। तो आपने हम्म, जोड़ दिया कि पदस्थापन के बाद। अब हम्म। पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं, वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। वह अपने मतलब आप को स्थानीय निकाय का शिक्षक आनंद समझे जी, कि विशिष्ट शिक्षक समझे? आनंद जी, ये जो के जी, पाठक जोड़े, इसका मतलब शुरू से ये प्लानिंग था कि पोस्टिंग में करेंगे लेट, क्योंकि अगर ये नहीं रहता तब तो चुनाव बाद इन लोगों का पोस्टिंग हो जाना चाहिए था ना। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं तो यह जो नियमावली बनी और इतने दिनों तक खींच के आप लेके जा रहे हैं, मतलब जिनका जो अधिकार है, अधिकार के बाद उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, और आप कह रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो अच्छा, आज जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आनंद जी, आज जी, फिर शिक्षा मंत्री बोले कि सितंबर में हम करने जा रहे थे। क्या आपको लगता है आज जो बैठक हुई है, उस बैठक के बाद आपको लगता है कि सितंबर में था, 12 ही दिन अब सितंबर बचा हुआ है, देखिए आज इसमें बीत ही दो गया। बात। एक बात यह है कि शिक्षा मंत्री जी ने 5 सितंबर को, या एसीएस ने भी यह बयान दिया कि हम लोग जो है 15 दिन का समय देंगे। आज 18 तारीख हो गया। अब 15 दिन समय देने की बात है। आप जो है कह रहे हैं कि इसी महीना से शुरू कर देंगे। तो नियमावली आपकी बनी नहीं है तो शुरू आप कहाँ से कीजिएगा? जब आप हम्म, नियमावली को नोटिफाई कराइएगा, उसके बाद शिक्षकों का जब आवेदन लीजिएगा, तब तो यह शुरू कीजिएगा। आप बार बार ही कह रहे हैं कि महिला को करेंगे, दिव्यांग को करेंगे। तो हमको यह पता रहेगा, हमसे पूछिएगा कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, हम किस जिला में जाएंगे, कौन से विद्यालय में जाएंगे। हमसे जब आप दरखास्त लीजिएगा, उसके लिए समय दीजिएगा, तब तो हम मानेंगे कि हम जाएंगे। तो वह प्रक्रिया आप कब शुरू कीजिएगा? उस प्रक्रिया के बारे में तो विभाग के कोई पदाधिकारी इसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। और नियमावली ही नहीं है तो चर्चा कहाँ से होगा? ग्राउंडे अभी तय नहीं किया गया है। तो इन लोगों को सबसे पहले तो जो डायरेक्टर आए हैं, डायरेक्टर आने के बाद इनको यह पॉलिसी यथाशीघ्र निर्धारित करनी चाहिए। शिक्षकों का जो विश्वास सरकार के ऊपर रहा है, और सरकार के विश्वास के ऊपर सारे शिक्षकों ने यह परीक्षा भी दी, लेकिन विभाग की जो लापरवाही यह सामने जो आ रही है, मुझे तो लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कौन यह चला रहा है इस विभाग को, जो एक नीति के निर्धारण का फैसला ये लोग नहीं ले पा रहे हैं। सही बात। अच्छा आनंद पुष्कर जी, एक चीज बताइए कि पॉलिसी जो बनाई जाएगी, उस पॉलिसी की प्रक्रिया, गजट वगैरह का जो है सो क्या कैबिनेट में जाएगा, सरकार में जाएगी, वो पॉलिसी का क्या होगा, क्या प्रोसेस क्या है? देखिए पॉलिसी का प्रोसेस तो यही है कि जो समिति बनी है, वो समिति पहले तो रिपोर्ट करेगी विभाग को, मंत्री हम्म, को रिपोर्ट करेगी, और मंत्री के द्वारा वह प्रक्रिया जाएगी कैबिनेट में, और वहां से तो मान लीजिए नोटिफिकेशन होना तो जरूरी है, क्योंकि बिना हम्म, नोटिफाई किए हुए वो नीति कैसे बनेगी? तो हम्म, पहले तो यह समिति ने ही अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है, और बार हम्म, बार यह निर्णय हो रहा है कि यह प्रक्रिया करेंगे, वह प्रक्रिया करेंगे। पहले एक स्वरूप तो आप बनाइए, कम से कम एक संकल्प भी तो आप बनाइए। वह संकल्प की कॉपी भी तो दिखनी चाहिए ना, कि आखिर यह हम्म, संकल्प क्या बना है, किस तरह का हम्म, संकल्प बना है, क्या संकल्प है। जैसे सबसे पहले आपको ज्ञात होगा कि 17 में सरकार ने, विभाग ने एक प्लान बनाया था। हम्म, संकल्प प्लान यही था कि हम एक प्लान बनाएंगे जिसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म प्लान होगा, कि हम इनको पंचायती व्यवस्था से अलग करेंगे। एक पॉलिसी हम्म, बनाई गई, एक प्लान बनाया गया, फिर वो हम्म, प्लान को बना के आगे चलिए उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो कम से हम्म, कम एक प्लान भी तो होना चाहिए ना, कि क्या हम करेंगे, क्या हम नहीं करेंगे। यह प्लान भी अभी कहीं हवा में है। और बार बार यह लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते तो समान स्कूल प्रणाली को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? समान स्कूल प्रणाली की चर्चा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कह हाँ, रहे हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस लेंगे,
तमिलनाडु की व्यवस्था को हम लागू करेंगे। तो कौन सी व्यवस्था को अपना रहे हैं विभाग के पदाधिकारी को? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनकी दिशा बार बार क्यों बदल जा रही है, कभी इस दिशा चल रहे हैं, कभी उस दिशा चल रहे हैं, और इतने हम्म सारे भेग उत्पन्न होके पड़े हुए हैं, दिशा लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो कम से कम आप जब तक यह नहीं सोचिएगा कि सबकी शिक्षा एक समान, सबका वेतन एक समान, जो हम्म शिक्षकों का एक शुरू का नारा रहा है, जो हमारे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी ने, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने जो दिया था, तो आप उनको हम्म अभी तक रोके हुए हैं कि हम आपके लिए विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं, राज्यकर्मी बना रहे हम्म हैं, कह रहे हैं कि बना रहे हैं, और 9 महीना से हम्म प्रत्याशा में सभी शिक्षक पूरे बिहार भर के बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी हम्म काउंसलिंग कराने के बाद पदस्थापन आप नहीं करा पाए। काउंसलिंग कराने में भी अभी बहुत सारे शिक्षकों का उसमें गड़बड़ हुआ है, उसको भी आप रिकाउंसलिंग कराने का विकल्प कब दीजिएगा, कब ले आइएगा, कब कराइएगा, और पता चलेगा कि अगले साल फिर नोटिफाई हो जाएगा विधानसभा चुनाव का। तो यह हम्म प्रक्रिया कैसे आप कीजिएगा, कितना जल्द कीजिएगा, इस पे आपको अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिए, ताकि शिक्षकों के दिमाग में जो कई तरह की बातें चल रही, उनको अभी यह समझ नहीं आ रहा है कि मेरा विद्यालय है कौन, हम्म मैं विशिष्ट शिक्षक हूँ कि मैं नियोजित शिक्षक हूँ कि मैं कहाँ का शिक्षक हूँ। 20 साल 17 साल से शिक्षक शिक्षिका बैठे हुए हैं, कोई छपरा का है, भागलपुर जाना चाह रहा है, वह सक्षमता उत्तीर्ण हो गया, 6 महीना से खुश होकर बैठा हुआ है कि अब मैं चला जाऊंगा भागलपुर, अब मैं चली हम्म जाऊंगी भागलपुर। 80 से 90% शिक्षकों का पहला जिला चलिए मिल गया। तो जिला तो मिल गया, लेकिन जिला में वो जाएंगे कब, योगदान कब हम्म। करेंगे? वैसे शिक्षक तो आज भी प्रत्याशा में बैठे हुए हैं ना, और बहुत सारे शिक्षक देखिए यह प्रत्याशा में बैठे हैं कि मेरा विद्यालय कौन सा, यह आनंद विद्यालय जी, होगा कि वह विद्यालय तो होगा। आज जो कहे हैं कि मंत्री हम सितंबर में जो है सो सबको ज्वाइन करा देंगे, और जो प्रक्रिया है उस पहले पब्लिश होगा, उस पर आप लोगों का आपत्ति सहमति होगा, फिर वो कैबिनेट में जाएगा, फिर कैबिनेट नोटिफाइड होगा, तब वो प्रक्रिया वो नियमावली लागू होगा। तो ये 12 दिन में संभव है क्या? हमको तो जो इनकी गति है, जो इनके पदाधिकारी की जो गति है, अब यह जो किस गति से यह चल रहे हैं, और बार बार मंत्री जी का तो आप देख रहे हैं कि 3 महीने से यही बयान वो दे रहे हैं, हम्म लगातार उनका भी बयान आ रहा है और पदाधिकारी भी बयान दे रहे हैं। तो बयान देने से काम तो होता नहीं है, काम तो करने से काम होता है। और हम्म। आप अपने निम्न स्तरीय पदाधिकारी उन्हीं के मातहत में तो आ रहे हैं ना, डायरेक्टर या जो समिति और बनी है, उनको और आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि जल्दी से आप रिपोर्ट बना के ले आइए और इसको लागू कीजिए? आनंद जी, 29 अक्टूबर से आपको मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू हो रहा है, बात समझिए। जी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के हाथ में चल जाइएगा, सब ये लोग तो मास्टर साहब सब लोग हैं। 29 अगस्त से दिसंबर तक है। हमको तो नहीं लगता है कि जो ट्रांसफर कर पाएंगे, क्योंकि ये मान लीजिए दे के कैबिनेट कैबिनेट तो मुख्यमंत्री का है, बहुत तरह का प्रस्ताव आता है, मुख्यमंत्री भी उस पर विचार करेंगे, इतना जल्दी संभव है? 15 दिन का समय कहाँ है? तो ये अगर प्रक्रिया बहुत जल्दी करेंगे तो आते आते तो आते बीच में दुर्गा पूजा है, 3 तारीख से दुर्गा पूजा शुरू है। अब बताइए, कुछ आपको लगता है कि खाली मंत्री जी हाईकोर्ट दिखा रहे हैं? इनको तो तुरंत अभी करना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए। जब हम बयान दे रहे हैं, हम विभाग के मंत्री हैं, हम विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, हम जब खुद सरकार है, तो इनको अपने पदाधिकारी को कहना चाहिए, उस ड्राफ्ट पे बैठक करनी चाहिए, उस ड्राफ्ट को सार्वजनिक भी करना चाहिए। स्वयं यह बयान दे रहे हैं कि 75%, हम भी मानते हैं कि 100% लोग संतुष्ट कहीं नहीं होते हैं। तो 100% की चर्चा तो बात की बात है, पॉलिसी बार बार तो संशोधन भी होते रहती है, संशोधित भी होती है, लेकिन जो हम्म पॉलिसी आपने बनाया है, जिसकी चर्चा आप बार बार कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, उस पॉलिसी को पहले आप ले तो आइए, सार्वजनिक तो आप कीजिए, उसको सबके सामने तो ले आइए, वह प्रक्रिया तो आप शुरू कीजिए। आज शिक्षक के दिन दिमाग में एकदम बेचैनी पड़ी हुई है कि मैं 9 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, अब तक मैं परीक्षा दे दिया हूँ, मेरी कोई दशा तय नहीं हो पा रही है कि मैं जाऊंगा किधर, जाऊंगा कैसे जाऊंगा। तो इस पे कम हम्म से कम आत्मचिंतन करने की बात है। और जब आदमी मन मिजाज से पूरा फ्री नहीं रहेगा, तब तक वह अच्छी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएगा।
और बार बार आप कह रहे हैं कि मैं इस तरह से परीक्षा लूंगा, इस तरह से, चलिए तो क्या शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे? वो तो पढ़ा ही रहे हैं ना, वो तो प्रक्रिया उनकी चलिए चल रही है, वो पढ़ा रहे हैं। इसीलिए अब चलिए कहेंगे कि जल्दी से इसको लागू कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक ठीक। तो ये हमारे साथ आनंद पुष्कर जी थे, और हमने आनंद पुष्कर जी को आज इसलिए जोड़े कि भाई देखिए, जो चीजें मंत्री जी कह रहे हैं, आज पूरे दिन बैठक हुई तो उसका आउटकम क्या आया आप समझ गए होंगे कि सारे परिस्थिति के बावजूद भी किसी भी स्थिति में सितंबर में नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात, कि दुर्गा पूजा है और उसके बाद जो हम आपको कहें कि मतदाता पुनरीक्षण का काम हो रहा है, होने को है, तो अब आप सोच लीजिए। इसलिए ज्यादा व्याकुल मत होइए मंत्री जी के बाद, बस आते हैं और कह के चले जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी। चलिए, हमें लगता है कि आप तक बहुत सारी जानकारी पहुंच गई होगी, और हम इसलिए आनंद पुष्कर जी को जुड़े। चलिए ठीक है, और इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे, जैसे जैसे अपडेट आएगा हम अपडेट आप तक जरूर पहुंचाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।